24 गज अन्य राष्ट्र प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। मेरा तो उनसे यही अपेक्षा होगी, अगर रात में उनको एक बार अगर नींद आने से पहले क्षत्रिय समाज के बारे में अगर नहीं सोचा तो वो क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय वही है जिसके दिल में आग लगेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का जनता जनार्दन में। और देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत चौहान कॉम्प्लेक्स पर आप देख सकते हैं सभी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं जो कि क्षेत्रीय समाज एकता मंच से जुड़े हुए थे वर्षों से। मगर इस कड़ी में जिम्मेदारी की बात करें, आज इस मंच पर जिम्मेदारी लेते हुए सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। स्वागत का समारोह होने के बाद हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज सिंह बुंदेला जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ और भी कोर कमेटी के मेंबर्स मौजूद हैं। मगर आज जो बिंदुओं के ऊपर बात हुई, आने वाले दिनों में खासकर क्षेत्रीय समाज एकता मंच को किस प्रकार आगे लेकर के जाएंगे, समाज में अपने मंच को किस प्रकार से व्यवहार में लाएंगे और जन कल्याण के लिए किस प्रकार से लगाएंगे, वो सोचने वाला विषय है। और खासकर तेज सिंह से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहेंगे, कार्यकारिणी बैठक में तमाम प्रकार के पोजीशन आपने बनाए हैं और जिम्मेदारी बांटे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपसे ही शुरू करते हैं जी। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी हमारे साथ कार्यकारिणी के सदस्य जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, वो अच्छे तन मन धन से इस समाज के लिए, समाज के विकास के लिए और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करें। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे पिछड़े पन किसी का हो, उसके क्षेत्र में यह अंधविश्वास रूपी बहुत सारा ये विशाल का राक्षस फैला हुआ है, उसको तोड़ने के लिए इसका एक संगठन का एक निर्माण किया गया है। और निर्माण के साथ साथ हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका रूप दे रहे हैं इसको दे रहे हैं। और इसी क्रम में मैं सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि तन मन धन से इसमें काम करें और 36 समाज एकता मंच को आगे विकास की ओर बढ़ाएं। जी, अध्यक्ष साहब से तो बात हो गई। सर, क्या नाम है और क्या किस पोजीशन में आपको आज नियुक्ति मिली? मेरा नाम रूपेंद्र सिंह तोमर है जी, बताएं। संगठन ने आज मुझे महासचिव जनरल सेक्रेटरी के रूप में एक पद दिया है। पहला पड़ाव अध्यक्ष, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी। जी। जिम्मेदारी बताएं कैसे करेंगे आगे? सर, हम लोगों का जो हमारे समाज की कुछ चीजें हैं जो छूट रही हैं जी, हम लोगों का जो मेन टारगेट है, जो मेन मुद्दा है, वो है समाज को जागृत करना। हम लोगों का जो इतिहास है, कुछ लोग जिनका कोई इतिहास नहीं, वो उस पर जबरदस्ती कब्जा वाली बात है, उसको गलत दिखाते हैं। तो हम लोग पहले तो उस पर काम करेंगे कि हमारा इतिहास जो पूर्वजों ने बनाया, तलवार की जोर पर लड़े हैं, अपनी पूरी रियासतें दी हैं, उनको इतिहास को हमें कैसे बचाना है। अब जमाना तलवार का नहीं है, अब जमाना है कानून का। हम कानून के रास्ते, एकता के रास्ते हम कैसे उसको बचा सकते हैं। हमारे जो संगठन में जो हमारे बीच में गरीब या वो हैं जिनका सम्मान जा रहा है, हम अपने समाज के सम्मान के लिए लड़ेंगे। एक हमारा क्या है कि हम लोग चाहते हैं सब लोग एकत्रित रहें। कहीं ना कहीं अगर हम एकत्रित रहेंगे तो हमारा पूरा सम्मान जो बचा रहेगा और हम अपना सम्मान की लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। सत्ता तब मानेगी जब हम एकत्रित होंगे। एक एक करके जाएंगे तो कोई नहीं मानेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि पहले वजूद, और वजूद को बचाने के लिए संगठन में नियुक्ति होने के बाद जिम्मेदारी, इन सभी तमाम बातों को लेके आने वाले दिनों में ये लोग जो भी संगठन के साथ नवनियुक्त हुए हैं वो जिम्मेदारी निभाएंगे। बहरहाल, आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम श्यामबिहारी सिंह चौहान है। चौहान जी, किस पोजीशन में आज? मैं उपाध्यक्ष हूँ जी। और ये हमारा संगठन 15-20 साल से चल रहा है। इसमें कोई नया आदमी नहीं है कि जो किसी तरह की गलती करेगा। जो भी आगे आने वाली चीजें हैं, सभी बिरादरी श्री समाज की, हमारे इतिहासों को पहले छिपाया गया है। जो भी राजपूतों ने काम किए, बहुत अच्छे काम किए हैं, जिनकी अब हम इकट्ठे होकर के उस चीज को क्लियर करेंगे और उसको सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? आपका? मैं अशोक सिंह सोलंकी जी, आज कौन सी पदवी में? मुझे सचिव का पद दिया गया है। जो मुझे मेरे अध्यक्ष जी, अभी हमें पद दिए गए, जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जो अध्यक्ष मुझे जिम्मेदारी देंगे मैं उसको पूरा निर्वाह करूंगा और अपने जो भी मुझे कार्य दिए जाएंगे, वैसे हमें गली गली में जाना है, जो भी हमारे ठाकुर समाज के लोग हैं, जैसे भी होगा संगठन से जो भी, और हमें हर ठाकुर को जोड़ना है। किसी भी गरीब हो अमीर हो, हमें उस भेदभाव मिटाना है, गरीबी और अमीर का हमें आगे लाना है उनको। वो कार्य मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? आपका? हमारा नाम रामवीर सिंह एडवोकेट है। रामवीर सिंह जी, आज कौन से पदवी में आए? पहले तो मैं उपाध्यक्ष के तौर पे नामित किया गया हूँ और हमारी जिम्मेदारी यही रहेगी कि हमारे क्षत्रिय समाज को अदर जातियों में, जैसे कि काफी दिनों से बोला जाता है कि इन्होंने हमारा शोषण किया, फलाना किया, ढिकाना किया, ये सब झूठे आरोप हैं।
तो उनके साथ तालमेल बनाना है और उनको समझाना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोगों से हमारी निरंतर बातचीत होती रहती है और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि राजपूतों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, तो हम उनसे कहते हैं कि आप डेट बता सकते हैं, वो सन बता सकते हैं कब से शुरुआत हुई है, तो वो निरंतर हो जाते हैं। तो हम उनको यही समझाते हैं, सब आपने फिल्मों में देखा है, आपने पुरखों से सुना है, सच्चाई नहीं है, और फिर वो इस बात को मानते हैं। कहने का मतलब है मान सम्मान बढ़ाना है, पहले तो गलत फहमियों को दूर करना है और सबका ऊपर काम बिल्कुल बिल्कुल, हमको घर घर जाना है और लोगों को जोड़ना है और अपना एक संगठन को विस्तार रूप देके और जो अन्य समाज है उससे जुड़ के स्तर पर भी जा रहे हो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हर प्रदेश में हमारे अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ये हमारी भविष्य की योजनाएं हैं और एक बिल्कुल ही नए रूप में हमारी जो नई कार्यकारिणी है इसमें एकदम ऊर्जावान सदस्यों को लिया गया है और पहली बार हमारी महिला दिन को शुरुआत किया गया है। जी, महिला जो दिन की बात हमारी, करें तो- हाँ जी, हमारी आवाज मैं बात कर ही लेता हूँ उनसे। महिला अध्यक्ष जो हैं आज नवनियुक्त उनको मिली है, इनसे पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर अन्य लोगों से। जी मैम, क्या नाम है आपका? साधना देवी सिकरवा। साधना जी, कौन से पोजीशन में आप आज ज्वाइनिंग किए हैं? मुझे महिलाओं में अध्यक्ष का पद मिला है जी, और मैं जाके समाज में महिलाओं को जोड़ूंगी, जितना भी मेरे से बन सकेगा क्षत्रिय समाज के लिए कार्य करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, नारी शक्ति जो है समाज में एक अहम शक्ति है और नारी शक्ति को लेकर के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि कुछ कंडीशन है, नियम है, कानून है, उसके तहत काम करना। जी सर, नाम क्या है? मेरा नाम एकांबर सिंह रावत है। रावत जी, किस पोजीशन आज? मैं कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में काम करूंगा और जहां तक क्षत्रिय समाज को जोड़ने का काम करूंगा कि जितने भी लोग हमारे क्षत्रिय भाई हैं वो हमारे संगठन के साथ जुड़े, जिससे हमारा ये बृहद परिवार बने और परिवार का विस्तार हो और हमारी बातों को जो इग्नोर किया जाता है, तो जब हमारा समाज बृहद रूप ले लेगा, एक वट वृक्ष की तरह काम करेगा, तो हमारी हर बात को माना जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? बलबीर सिंह जादौन। पोजीशन बताइए। मुझे आज सह कोषाध्यक्ष का पद मिला है और मेरी नहीं, मैं जितने भी पदाधिकारी आज नियुक्त किए गए हैं सभी से आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि सभी निष्ठा, ईमानदारी और बिना भेदभाव के काम करेंगे और क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? महेश कुमार सिंह कुशवाहा, मैं सचिव हूँ। जी, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है जी, जी, जिसको मरोड़ा गया, तो मरोड़ करके किया गया। क्षत्रिय समाज ने पूरे समाज को लेके काम किया, चाहे वो शूद्र हो चाहे वो ब्राह्मण हो, और सबको साथ लेके किया है। लेकिन उसका उल्टा परिणाम लेफ्टिस्टों ने हमारा इतिहास बिगाड़ दिया, जिसको हमें आगे प्रमोट करने की जरूरत है कि हमारा जो इतिहास था वो कितना गर्वीला और शहादत वाला था। हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने लड़े हैं, हमने उस देश को बचाया है। और वहीं के लेफ्टिस्ट लोगों ने हमको कहा कि ये तो इनकी तो माइनॉरिटी में, इनकी तो संख्या बहुत कम है। अरे हमने शहादत दी है, हमारी बहनों और बेटियों ने जौहर किया, बलि चढ़ गए। तो वो उस चीज को सारा दबाया गया है, इतिहास उल्टा पढ़ाया गया है। हमें उस विषय में भी काम करना है और हमने अपना गौरवशाली भविष्य भी लोगों के सामने रखना है और सारे समाज को लेकर चलना है, चाहे वो किसी भी जाति से है। क्षत्रिय समाज ने कभी कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर वो कहीं भी रहा, उसने अपने पूरे जो अन्य जातियां उनका सहयोग करके उनको आगे बढ़ाया, तो उस पर भी हमें विशेष ध्यान देना। और क्षत्रिय समाज में जितने भी पदाधिकारी हैं, मेरा तो उनसे यही अपेक्षा होगी, अगर रात में उनको एक बार अगर नींद आने से पहले क्षत्रिय समाज के बारे में अगर नहीं सोचा, तो वो क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय वही है जिसके दिल में आग लगेगी। मैं बुंदेला जी के संरक्षण में या उनके निर्देश पे जो भी आदेश मिलेगा हम करेंगे, लेकिन क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ा के रहेंगे, यह हमारा वादा है। लेकिन सबको ये वादा करना पड़ेगा कि रात को एक बार सोने से पहले सोचें जरूर कि मुझे कल क्षत्रिय समाज के लिए करना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रसेन सिंह है। सिंह साहब, की किस पोजीशन में आए पहले? मैं सचिव पद पे दिया गया, मुझे सचिव बनाया गया है और जिम्मेदारी दी गई है कि मैं समाज का जैसे भी हो कल्याण कर सकूं। क्षत्रिय समाज का तो कल्याण करना ही करना है और दूसरा कल्याण ये है कि हमारा जो पूरा समाज है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ये सब एक ही है, सब समाज के मेंबर हैं। इतिहास ने हमारे वीरों को जो शहादत माताओं ने दी है, अग्निकुंड में भी प्रवेश माताओं ने किया, उसको ऐसा दबा दिया गया था जिसकी वजह से समाज में हमारे फिल्मों में दिखाया गया बुराई, हमें गुंडा, क्रिमिनल्स ये सब दिखाते थे। ये नहीं दिखाते थे कि हम राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, विश्वामित्र के वंशज हैं। हमारे अच्छाई को नहीं दिखाया गया
गीता, रस, छंद, अलंकार, वेद, पुराण, इनको नहीं बताया गया समाज में। इन चीजों को समाज तक पहुंचाना है, ये हमारा दायित्व है। और हम चाहते हैं कि क्षत्रिय एकता के साथ, इस टीम के साथ काम करके समाज के उन वर्गों को भी बताएं कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, सदैव तुम्हारे साथ रहा और रहा था, रहूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सर क्या नाम है? दिनेश सिंह चौहान। क्या पोजीशन में आए हैं? तो छत्तीस समाज एकता में प्रवक्ता के पद पर। प्रवक्ता के पद पर आए हैं, तो यानी कि हर जगह इनको पहले प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। संगठन के लिए आगे अगर किसी मंच मिलता है तो इन्हीं को ही बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे ओवरऑल अगर बात करें क्षेत्रीय समाज एकता मंच और क्षेत्रियों को लेके मनभावना और समाज में जो गतिविधि लोगों की है और संकीर्ण मानसिकता के भी पाए जा रहे हैं, लोग अभी शिकायत भी कर रहे थे, आप क्या कहना चाहोगे? छत्तीस समाज एकता मंच सनातन धर्म आर्यव्रत के अनुसार भारत में जो हमारा छत्तीस समाज एकता मंच की जो संस्था बनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज सिंह बुंदेला जी, इसके लिए अखंड क्षत्रिय के साथ अग्रसर बढ़कर के सभी समाज में आर्थिक कुरीतियों के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ सभी के साथ अपना आगे अग्रसर हम कार्य करेंगे और सभी को अखंड छत्तीस समाज एकता मंच के साथ, अखंड क्षत्रिय के साथ अग्रसर हम रहेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ संस्थापक सर मौजूद है, सर नाम बताएं पहले। JPS चौहान। चौहान जी, आप संस्थापक हैं और एक तरह से आपके बच्चे ही हैं सभी मार्गदर्शन लेके ही काम करते हैं। और अभी आप उद्बोधन भी दे रहे थे, काफी ऊर्जावान उद्बोधन आपका रहा। मगर तेज सिंह जी और पूरी जो टीम की गठन की बात करें, समाज में बहुत सारी बातें होती है, उन चीजों को बरगलाना, चाहे लोगों को पुनः उनके मानसिकता में सही पॉजिटिव चीजें डालना कितना कठिन है, और बच्चों को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे आज की डेट? देखिए, मेरे सोच से अगर कोई काम करना चाहे तो कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि जो हमारे साथ इस हमारे जो संस्था है इसकी जिससे नींव डाली है, जिसके जो शुरू के जो सदस्य लोग हैं उन्होंने प्रण किया था, बहुत बार यहाँ पे बना बिगड़ा और हम कामयाब हो गए। तो मैं तो सभी से, जितने हमारे भाई क्षत्रिय भाई हैं और जितनी हमारी मातृशक्ति है, सभी से मैं कहूँगा कि कोई कार्य कठिन नहीं है, लेकिन जो पहले वक्ता जैसे महेश जी ने कहा, रामवीर सिंह ने कहा और सब लोगों ने कहा है, उसी तरह अगर आप तन मन धन से लगोगे तो ये कामयाबी दूर नहीं है और एक दिन वही होगा, हम होंगे कामयाब। और मैं जो अभी हमारे भाई ने कहा, जितनी कुरीतियां हैं वो भी हटाएंगे और सबसे बड़ा एजुकेशन का बहुत बड़ा हमको वो एक अभियान चलाना पड़ेगा कि हमारे जो क्षत्रिय भाई हैं उनके बच्चे मेधावी हैं लेकिन उनको सहायता नहीं मिल पाती है, और जितना शिक्षा का विकास होगा उतनी हमारी उन्नति होगी। बिल्कुल। और हमें किसी से वैसा उलझना नहीं है। बौद्धिक स्तर से हम जितना कर पाएंगे, कानूनी तरह से हम जितना कर पाएंगे वो अपनी जाति विशेष के लिए करेंगे और कुरीतियों को छोड़ेंगे। और जहां भी जो सुधार का मौका मिले वहां हर भाई से मैं प्रार्थना करूंगा कि जब आपको आवाज मिले कि भाई ये मीटिंग है या ये है, तो बढ़ चढ़कर एक एक आदमी कम से कम 20-20 आदमियों को और लाए, तब हमारा, क्योंकि मजबूती, हाँ, क्योंकि हमारे उन्होंने, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है संगे शक्ति, तो जब तक शक्ति नहीं आएगी हमारी कोई नहीं सुनेगा, जैसे और लोगों ने कहा है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि संगठित होकर, और आपको एक बहुत विशेष काम है कि अब नारी शक्ति मिल गई, तो अब तो आप बिल्कुल ही किसी तरह का चूको मत, और वो ये 4 बांस 24 गज अन्नो राष्ट्र प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। क्या था, एक इरादा था और उसके देश में जाके मारा, तो आप तो अपने देश में हो, तो इसलिए आप लोगों को कृपा करके जितना हो सके शक्ति बढ़ाओ, संगठित करो। थैंक यू। और आगे बढ़ो। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ बोलिए जी। हम लोगों का, हमारे संगठन की तरफ से एक निवेदन है पूरे क्षत्रिय समाज को, सब लोग समाज के प्रति जागरूक हों,
अपने व्यस्त समय को थोड़ा सा 10-15 मिनट निकाल के अपने समाज के लिए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। छत्री जैसे कुल में हम लोगों ने जन्म लिया। हमें अपने समाज के लिए 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, जो भी टाइम हो वो निकालें। ये हमारी सभी छत्री समाज भाइयों से अपील है, हमारे पूरे संगठन की अपील है। जी जी जी। आगे हमारा जो चैनल चलेगा और अभी सभी लोग देखेंगे, तो जितने देखने वाले जो क्षत्रिय समाज हमारा इस टाइम नहीं आ पाया है, उनको बीच कर में काम लगे रहे, वो अपने घरों पे देखेंगे, अपने टेलीफोन पे देखेंगे, अपने नेटवर्क पे देखेंगे, तो आए और हमारे से आके जुड़े और संपर्क करें। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज क्षत्रिय समाज एक सेकंड सर, मैं क्लोज कर दूं। आज क्षेत्रीय समाज एकता मंच की तरफ से नवनियुक्त पदाधिकारियों के संग हमने बात की और मानसिकता की बात करें और आगे की रूपरेखा की बात करें। राष्ट्रीय संगठन बन चुकी है ये, और इस संगठन को लेकर किस प्रकार से कामकाज करेंगे, समाज में किस प्रकार से जागरूकता लाएंगे, शिक्षा व्यवस्था हो, जो भी इनके संगठन से निर्देश जाएगा, इनके कार्यकर्ता, इनके आज जो भी नवनियुक्त जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो करने की इच्छुक भी हैं और करेंगे भी। तो इस कड़ी में आप जुड़े रहिए, आने वाले समय में और कुछ न्यूज के साथ हम आपको अपडेट देने वाले हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।